ये है ताहिर भट्ट और ये है निदा भट्ट। इन दोनों का स्काइप पे निकाह हुआ। ये पाकिस्तान की ऐसी अनोखी दुल्हन है जो बगैर दूल्हे के रुखसत होके अपने ससुराल चली गई और 1 साल बाद दोनों मिले। मेरे भाइयों ने मुझसे पहले पूछा कि कोई है, मैंने कहा कोई भी नहीं है। आओ आओ कब आना है आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला मुड़ नहीं आया। वीडियो कॉल पे नेट चला गया, तेरा ब्याह तो विच ही रह गया। जब ये आए हैं तो तब कंट्रोल नहीं हुआ, जाके गले लगा लिया। अब आप कहें चले भी जाओ। ये नहीं मैंने कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, ये है ताहिर भट्ट और ये है निदा भट्ट। इन दोनों का स्काइप पे निकाह हुआ। ये पाकिस्तान की ऐसी अनोखी दुल्हन है जो बगैर दूल्हे के रुखसत होके अपने ससुराल चली गई और 1 साल बाद दोनों मिले। स्काइप पे निकाह के बाद फ़्लाइट्स बंद हो गई। 2 माह बाद इन्होंने पाकिस्तान आना था, जिसकी वजह से 1 साल तक ये पाकिस्तान ना आ सके। ये अपनी सास की खिदमत करती रही और दीवारों में सर दे के कहती थी, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला मुड़ नहीं आया, मार गई उड़ीक मैनू। आगे की कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? सर, क्या आपने अनोखी शादी करवाई है, बगैर देखे एक दूसरे को पसंद किया और शादी भी हो गई? सर अनोखी तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक समझ लें कि दिल से एक थी कि अम्मी के लिए करना है, तो मैंने तो अपनी तरफ से अम्मी के लिए किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अच्छा ही हुआ सब कुछ जो भी हुआ। अच्छा जी जी। आपने इनको कैसे देखा और कैसे मुलाकात हुई आपकी? मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, मैं तो खाला से मिलने गई थी और इनकी अम्मी थी और मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं घर आई तो रात को मेरे बाबा आए, उन्होंने कहा इस तरह से वो साथ लेडी थी। मैंने कहा जी, उनका बेटा है तो उससे शादी करोगी? मैं कहा भाई बगैर देखे ही हाँ ना करनी है शादी तो बताओ। मैंने कहा अच्छा। आपने हाँ कैसे कर दी? ऐसे मासूम लोग कहाँ मिलते हैं आजकल? मुझे मेरे घर वाले होते हैं जैसे वैसे थे और मेरे भाइयों ने मुझसे पहले पूछा कि कोई है, मैंने कहा कोई भी नहीं है। तो मेरे पापा ने कहा फिर इस तरह हम लोग कर रहे हैं, निकाह कर लोगी? मैंने कहा ठीक है कर लो। जब इनको आपने देखा तो दिल में ख्याल नहीं आया क्या कि कर लिया मैं? नहीं, ये ख्याल तो नहीं आया, पर जब मैंने इनको देखा ना तो सब कह रहे थे कि अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है, बट लाइव ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो वो एडिट की होती है। बट अच्छा भट्ट साहब जी सर, कैसे गुजरा वो वक्त, मुझे ये बताएं। जब आप उधर थे, निकाह हो गया, तुसी उत्थे बैठे हो, तुसी भी तो कंधा ही टकरा मारते होने। सर इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि ना अगर एज अ वाइफ इनको देखता था ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ी यार कि कब जाऊंगा कैसे ये वो। अब ये मुझे यहाँ से कहती थी कि भाई आओ 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 कब आना है आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बट वक्ती तौर पे 1 घंटा या 2 घंटा मेरे साथ थोड़ा सा नाराज़ रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मेरी अम्मी की खिदमत जैसे की है ना, मुझे वो देख कर ना अपने आप सुकून होता था अंदर से। आप मुझे ये बताएं कि 1 साल के अंदर आप रोई कितनी दफ़ा हैं? रोज़ाना 5-6 दफ़ा तो रोती थी ना। अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है, शादी से पहले मेरे बाबा वगैरह, हाँ शादी से पहले मुझे अगर भूख लगती थी मैं अपने कमरे में बैठ के पापा को कहती थी कि बाबा मुझे ये खाना ला दे। शादी के बाद मैं किसको कहूँ, मैं पापा को कहूँ, पापा कहते तेरा ब्याह हो गया, चल तू उठे जिथे बैठी होती रहे। मैंने रोना, फिर मैं इनको फ़ोन करके मैं रोती होती थी। हाँ मैं मर हो गया। आप आई हैं, इनकी तस्वीर साथ थी, क्या सीन था, मुझे वो सीन बताएं। रुखसत हो गया, कुछ नहीं था, ऑनलाइन निकाह जस्ट हुआ तो निकाह के बाद फ़ोन बंद हो गया। फिर ढोल ढमक्के जैसे होते हैं, भंगड़े वाले, फिर वो बाजे वाले आए हुए थे वो थे, फिर डांस वगैरह सबने किया, सब कुछ हुआ। सब कुछ था, ये नहीं था। दूल्हे नहीं थे, कमरा भी था, डेकोरेट भी था, दूल्हे नहीं थे। इनकी जगह फिर इनकी मामा और इनकी बहन सोई। आपका वो टाइम कैसे गुजरा? आप अपने दोस्तों को कहते नहीं मतलब बेसब्रा बट पहली बार वेखोगे तुम? सर वो यकीन करें वो टाइम ऐसा था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, क्योंकि 2 दिन में ये बात होगी। मेरी अम्मी ने हॉस्पिटल में मुझे ऐसे कहा मैंने करना है, तो मैंने कहा अगर लड़की मानती है आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल, आपने भी नहीं सुना होगा कि कोई लड़की दूल्हे के बिना आ जाती है। अब जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, शाम का हम खाना खा रहे थे फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे फ्राइडे था और 12 रबीउल का दिन था, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा भाई कल मेरा निकाह है। अब लड़के मजाक में जैसे टोन मारते हैं, अचानक कैसे हो गया? हाँ जुगते मारने लग गए हैं। फिर मैंने उनको अम्मी के वॉइस मैसेज सुनाए कि भाई ये देखो मेरी अम्मी ने कहा है कल निकाह है। फिर एक दोस्त ने कह दिया कल तेरा ऑनलाइन निकाह है, वीडियो कॉल पे नेट चला गया, एक कबूल किया, दूजे कबूल हो रही नेट नहीं हैगा, तेरा ब्याह तो विच ही रह गया। अच्छा, अब वो उस फ्रेंड की बात मैंने सीरियस ले ली।
और मैंने कहा भाई घर में नहीं करनी, क्योंकि घर में सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वायर हिल जाती है, ये वो। मैंने मोबाइल का पैकेज करवाया नेट का, और हम लोग नेक्स्ट डे बाहर पार्क में चले गए। ऐसा ही ओपन एरिया था, वहाँ पे वीडियो बनाई बाकायदा। वहाँ पे मेरे फ्रेंड वीडियो बना रहे थे। हाँ, वहाँ पे भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक शलवार कमीज़ अच्छी पहनी हुई थी, और मेरे दोस्तों ने मुझे हार वगैरह पहनाए। वहाँ पे पार्क में हमने डांस किया, मेरे दोस्तों ने किया, मैंने किया, मिठाई थी, और इधर पे इनके साथ सारा माशाल्लाह से ढोल वगैरह सब कुछ थे। तो वीडियो कॉल पे तो सब हो रहा था सब कुछ, बस ये था कि मैं नहीं था इनके साथ, ये मेरे साथ नहीं। पूछता हूँ, ऐसे ये कौन सा शाहरुख खान है जो आपसे वेट नहीं हुआ, इनको आने नहीं देती पाकिस्तान, स्काइप पे ही शादी कर ली कि कहीं अच्छा लड़का निकल ना जाए? नहीं, मैंने तो इनको देखा ही नहीं था। मैंने तो निकाह वाले दिन जब वो पछतावा होता है ना? नहीं, पछतावा तो नहीं होता है, मैं क्यों गई, पछतावा तो नहीं होता, गुस्सा आता है कि फिर अभी ये 10 दिन की छुट्टी 25 दिन की आए हैं, और ये तब आना था 5 माह बाद, कहना था कॉल करके, हूं ना ही मेरे दिलों लथ गया तो। नहीं, इस तरह तो नहीं है, बस ये था कि बस जल्दी से आ जाए। जब ये आए हैं, आते ही आपने इनको देख के पहला लफ्ज़ क्या कहा? पहला लफ्ज़ तो कुछ नहीं कहा, जब ये आए हैं तो तब कंट्रोल नहीं हुआ, जाके गले लगा लिया। एक्साइटमेंट थी? हाँ, तो 1 मिनट गले लगाया, फिर वो एयरपोर्ट पे जब ये ऐसे निकले हमारे ज़हन में जाके गले लगा लिया, फिर मुझे याद आया हो मेरे पीछे मेरा प्यो भी खलोता आया है। अच्छा, वो सीन भी बड़ा मज़े का था। मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ, कुछ नहीं सोचा हुआ था, और मुझे आपके पापा ने कहा नहीं जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी? पापा तो वेट कर रहे थे कि किधर से निकल रहा है, किधर से नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे, पापा घंटा यहाँ से आएगा, ऊपर से पापा बाहर कहीं से भी आ जाए। सर वो एयरपोर्ट से होता है ना कि आते हैं फ्रेंड से, तो वो वहाँ से जब मैं आया हूँ ना, तो ये लोग खड़े थे, तो मुझे तो बस यही नज़र आई है, और ऐसे ही मैंने गले लगा लिया इनको। ठीक है, तो गले लगाया, तो मैंने ऐसे तकरीबन, मुझे नहीं पता वो कितना टाइम गुजरा है गले लगाए हुए, तो इसने ऐसे मेरे कान में कहा कि मेरे 1 मिनट हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे अब्बू भी साथ में है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करे। तो फिर मैंने कहा अच्छा से किधर है वो। तो फिर ये सीन हुआ। अब ये मुझे डेली कहती थी कि आओ। अब मुझे कंपनी छुट्टी नहीं दे रही, क्योंकि कंपनी को पता है ये जाएगा तो वापस का वैसे आएगा। तुहानू कहते होने टिकट करवा लें। हाँ, और आप आगे से क्या कहते होंगे? कोरोना। तो अभी ये सीन, ये मुझे कहती थी करवाएं। मैं कहता था कि देखिए मैं अगर आया तो वापस ना, तो कहती थी ना जाओ वापस, इधर रहें, इधर कोई बिज़नेस कर लें, कोई काम कर लें, कोई जॉब कर लें, पढ़े लिखे हैं आप। तो इस तरह की बातें थी। बट फिर मैंने एक दिन तंग आकर ना ऐसे ही, क्योंकि ये रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने आई थिंक 1 अगस्त का दिन था वो, तो मैंने ऐसे कह दिया कि अच्छा चले ठीक है मैं आ जाऊँगा ना 5-6 दिन तक। कहती 10 तारीख को आप इधर हो, तो मैंने कह दिया, मैंने टालने की, क्योंकि रो रही थी ये, मैंने चुप करवाने के लिए कह दिया मैं 10 अगस्त को आ जाऊँगा। अब 2, 3, 4 ये डेली खुश हो रही है, इसने अपने सब रिश्तेदारों को बता दिया कि वो 10 अगस्त को आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। हाँ, और मैंने आना नहीं था, मैंने ना कोई टिकट करवाई है, ना मैंने कंपनी से बात की, मुझे कोई छुट्टी मिलनी ही नहीं थी। तो 9 अगस्त की रात को मैंने इसके अब्बू को कॉल की, इसके भाई को कॉल की, सॉरी मैंने उनसे कहा कि सर देखिए मैं नहीं आ सकता, तो मैंने ऐसे निदा को ऐसे झूठ बोला है। लड़की अभी छोटी है, इन्हों पहले वड्डी करो, वो 250-300 साल मेरा वेट करे, फिर मैं आवांगा। तो मैंने कहा मैंने झूठ बोला था उसके लिए, क्योंकि वो रो रही थी। तो अब मैं उसे कहूँगा ना तो वो और ज़्यादा गुस्से होगी, तो काइंडली आप उसे थोड़ा सा समझा सकते हैं, समझाएं। फिर इसके बाबा और इसके भाई घर आए, इसको साथ ले गए, कहते चलो तुम्हें ना घर लेके जाना है, कोई मेहमान आए। वहाँ जाकर इसको समझाया है, अब ये वहाँ पर रोने लगी, लेकिन उन्होंने भाई ने और आंसुओं में बह गए। वही ना, जब मैं कहा भैया मुझे कहाँ लेके जा रहे, वो आ रहे सुबह, मैं कहता इधर से चला जाना। मैंने कमरे की चादर बिछाई, डेकोरेट सारा कुछ करवाया, तो ना मैं और भाई बड़ा मुझे उधर ले गए हैं। तो उधर जाके कहते कि वो नहीं आ रहा, वो कह रहा आईफोन ले लो, जो लेना ले लो। फिर मुझे गुस्सा, फिर मैं पापा को भी शुरू हो गई बोलने में, मुझे घर छोड़ के आओ ताड़ा। नहर पे तो नहीं ले गए, बाई समुद्र आ रहा है। सर बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने लड़की सोची थी अपने लिए कि ऐसी लड़की से मेरी शादी होगी, बंदे ने ड्रीम गर्ल बनाई होती है, ये वैसी हैं, उनसे कम है, ज़्यादा है? सर उसमें ये है कि ना मेरी 33 ईयर्स, मैं 33 ईयर्स का हूँ, ये माशाल्लाह से 18 ईयर्स की हैं, अभी 19 की होंगी। हाँ जी। बच्ची का दिल तोड़ा, कसम से बड़ा गुनाह हुआ। तो अब ये सीन हुआ है कि ना मैंने इतने साल अगर वेट किया है ना शादी का, मैं थोड़ा फिल्मी टाइप हूँ, एक कहते हैं फैंटेसी में रहना। फैंटेसी टाइप होता है मेरा कि लड़की हो ऐसी हो, थोड़ी मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, बैठना उठना उसका ऐसा हो। माँ बाप ने कहा पाकिस्तान छोड़ दो, बीवी ने कहा सऊदीया छोड़ दो, मैं कहाँ जाऊँ? और दोस्त कहते हैं खाना पीना छोड़ दो। सही बात है ना। अब आप कहें चले भी जाओ। नहीं, ये नहीं मैंने
कहना। अभी 25 दिन की 25 डेज के लिए मैं आया हूँ, तो अभी इनको टेंशन हुई है कि वो इतनी जल्दी जा रहे हैं। हालांकि मैंने इनके वीज़े इनको साथ ही ले जाएं, साथ सर इनके वीज़े लगवा कर आया हूँ। जितनी सी हैं सामान में रख के ले जाएं। वैसे ये इन्होंने अच्छा आइडिया दिया है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जी जी 1 साल आपका सर्किट शॉर्ट रहा है, खुद को कैसे ठीक करते रहे? सर 1 साल नहीं 33 साल रहा है मेरा तो सर, अब जाके ठीक हुआ। पहले दिन तो सर्किट शॉर्ट थी। सर ऐसे ही है ना, फिर आपको पता है कि जब तक शादी ना हो इंसान अधूरा होता है, मर्द स्पेशली। उसके बाद उसे जाके पता चलता है कि नहीं जी हूँ तो जो यही है, इन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है जो ये कहेंगी। आपके कितने दफ़ा कहने पे ये 1 साल बाद आए हैं? टोटल कितनी दफ़ा कहा होगा? करोड़ डेली में दिन में 10 दफ़ा कह देना। 10 दफ़ा कहते थे, अब कितनी दफ़ा कहेंगी? मतलब कि चले जाएंगे, इनका क्या पता वहाँ पे कहीं कोई और शादी की होगी। जब से आए मैं तो कहा नहीं है कि चले जाए, मैं ये कहती हूँ। इनका मोबाइल चेक किया अच्छे से? हाँ, मोबाइल 24 घंटे मेरे पास होता है। जब मतलब कि मैं कोई काम कहूँ ये ना करे ना, मोबाइल खींच के ले जाती हूँ। जब आप ऑनलाइन इनसे नाराज़ होती थी, ये मनाते कैसे थे? जब मैं ऑनलाइन नाराज़ होती थी मैं फ़ोन बंद कर देती थी, फिर इनकी अम्मी को फ़ोन आता था कि नीदा नाराज़ होगी या फ़ोन नहीं उठा रही, अपनी बहनों को कर देना, मेरे पापा को कर देना। हालांकि मैं उधर ही बैठी थी, बात करवा दो बात करवा दो। फिर इन्होंने कहना अच्छा इस तरह नहीं है, फिर इन्होंने मनाना, गाने गाने, फिर डांस करना। डांस भी करना? डांस तो चलो ऐसे थे नहीं देख सकते, गाना सुनाए हमें, कैसे मनाते थे? ये नाराज़ हैं तो ये फुल मूड से बैठे हैं, गाना गाना तो सर गाना नहीं है इसमें। मैं यही इनको करता था कि ऑनलाइन ना, जब मुझे पता था अब नहीं मानेगी या अब नाराज़ है, तो फिर मैं कोई ना कोई इनकी पिक्चर्स को एडिट करना, एक वीडियो सॉन्ग बना देना उस पर, और ख़ुद जो है ना एक सॉन्ग नहीं सुनाया इन्हें? टिकटॉक बना देनी, और टिकटॉक बनाकर इनको सेंड। सॉन्ग नहीं मैंने सुना क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है। 1-2 बार मैंने कोशिश की सॉन्ग सुनाने की, तो इसने कहा चुप कर जाओ ताड़ी भरी पे। इसकी आवाज़ इंसान की जैसी मर्जी हो ना, कबूल कहने लगे मिनट लाते। ये फिर ऐसे कबूल इनसे तो कबूल बुलाया नहीं था। नहीं, जब निकाह हुआ था शराइत में ये नहीं कहा था इतने गवाहों के इतने हक महर के एवज 1 साल जुदाई कबूल? ये नहीं इन्होंने कहा था, ये एवं नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो इसने कहना ही नहीं था, कि इसने कबूल नहीं था कहना, इसे आइडिया ही नहीं था कि इतना टाइम होगा। जो लोग एक दूसरे का वेट नहीं करते, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, समझते नहीं है, मतलब कि एक के घर वाले नहीं मान रहे, अगर शादी हो भी गई है, शादी से पहले लोग नहीं मानते, 5 दिन कोई किसी का वेट नहीं करता, अच्छी ऑप्शन आए निकल जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की ना जो लाइफ है ना वो बर्बाद ना करो, सोच समझ के देख के फिर चले कि कौन सा इंसान कौन सा है, क्या इंसान क्या नहीं है। बट मेरी तरह ऑनलाइन निकाह भी ना करें, क्योंकि कोई किस्मत नसीहत है। हाँ, कोई किस्मत वाला नहीं, नसीहत नहीं दे रही कि कोई होता है, हो जाता है। कि मैंने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है कि शादी हुई है, लड़की को अपने पास रखा है, अपने घर में 3 साल 4 साल बाद आते ही नहीं है, जब आती है तो वो डिवोर्स ही आती है वहाँ से। तो नसीहत यही है कि ऑनलाइन निकाह। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे नज़र में अगर किसी कोई और भी है? मैं ये कहूँगा कि जो लड़के हैं सबसे पहले तो अपनी माँ की खिदमत का सोचें, ठीक है। कोई भी लड़की अगर उन्होंने सोचा है, हर इंसान का एक आइडियल होता है, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, घर के काम, कुछ हर बंदे का एक डिफरेंट आइडियल होता है, बट उसमें एक जगह अपनी माँ के लिए रखें। तो मैंने अपनी अम्मी के लिए जितना भी साल वेट किया शादी के लिए, अम्मी के लिए किया, और मैं समझता हूँ मेरी अम्मी ने ये इनको ढूंढा है, मैंने तो नहीं ढूंढा। मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी, इनकी खाला से। और अपने बच्चों की अम्मी के लिए भी कुछ करें। तो मैं वही बताने लगा हूँ कि मेरी अम्मी ने मेरे बच्चों की जो अम्मी ढूंढी है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी ढूंढी है, और उम्मीद है कि ये अपने बच्चों की जो होगी वो भी बहुत ढूंढेंगी। जी नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने बगैर देखे स्काई पे निकाह करके अनोखी मिसाल कायम की है। बगैर दूल्हे के ये अपनी सास की खिदमत करती रही हैं, उनके घर रुखसत होकर चले गई। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अल्लाह इनको खुश रखे। इसके साथ ही काका रिपोर्टर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।